ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज ईद है, आप सबको ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। इस ईद पर माहौल क्या है, ये जानने के लिए आज हम अशोक विहार के एक इलाके में पहुँचे हैं। यामीन खान एडवोकेट यहाँ के बहुत मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं और कैसा रहा आज की ईद, कैसे उन्होंने मनाई और क्या माहौल उनके घर पे है। अक्सर हम भी यहाँ पर आते रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ बधाई देने आते रहे हैं। और आज क्या माहौल है, किस तरह से उन्होंने नमाज अदा की, मस्जिद का माहौल क्या था, ये सब जानने के लिए यामीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो क्या माहौल था आज जब आप नमाज अदा करने गए मस्जिद पे? मस्जिद पे माहौल बहुत अच्छा था, लोग जो है टाइम से आ गए थे। आज हमने एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और एक तरीके से दिल्ली में और ख़ास तौर पे पूरे देश में माहौल इस तरीके का है, तो हमने नमाज जो है 6 बजे ईद की नमाज का जो टाइम रखा था और कुछ लोग जो ज़्यादा हो गए थे तो उनके लिए 6:30 बजे दूसरी ईद की नमाज कराई गई थी। हमने सख्त लोगों को कहा था कि भाई कोई सड़कों पे या पार्कों में कोई भी ऐसे नमाज अदा ना करे जिससे कि अड़ोस पड़ोस में आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो। तो बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से सब लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और इसमें हम जो दिल्ली पुलिस है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को भली भांति निभाया। जैसे हर साल जब संख्या ज़्यादा हो जाती थी तो पार्कों में, सड़कों में मजबूरी भी थी, लेकिन आज वो सब माहौल नहीं दिखा। तो कोई गाइडलाइंस आपको मिली थी ऊपर से या आपने अपने मन से सोचा कि करना चाहिए? अपने मन से ही हमने सोचा, गाइडलाइन कोई ऐसी नहीं थी, गवर्नमेंट का कोई इतना वो नहीं था। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर दिल्ली का जहांगीरपुरी में माहौल ख़राब किया गया और इस तरीके से कुछ शरारती तत्व होते हैं। आस पड़ोस का आदमी कोई नहीं माहौल ख़राब करता, ये दूसरी जगह से कुछ लोग आते हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। तो हमने खुद ये सोचा कि किसी को इतना मौका ना दिया जाए कि इस तरीके की कोई दोबारा घटना हो। अब तब इस तरह का माहौल आता है जहांगीरपुरी, उससे पहले भी इस तरह का माहौल टेंस दिल्ली में रहा है, उसका कितना असर पड़ता है आपसी मेल मिलाप पे? पहले बड़ी तादाद में मैं देखता था लोग आते थे, तो हो सकता है कि कुछ वर्ग विशेष ने या समुदाय ने या सियासत दल से जुड़े लोगों ने दूरी बना ली हो, क्या ऐसा भी होता है क्या? माहौल अच्छा है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, सभी हमारे भाई हैं, हर पार्टी का आदमी आता है और बड़े अच्छा लगता है कि ये हिंदुस्तान की जो एक पहचान है यही है कि सभी धर्मों के लोग एक साथ आके इकट्ठा होकर कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, सब इसी खुशी और एक साथ मनाते हैं। यही हमारी गंगी जमनी तहजीब की एक बहुत सुंदरता है कि माहौल चाहे कितना भी ख़राब करने की कोशिशें हों, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती हैं। हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता जी भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। आप तो सुबह सुबह अक्सर लोगों से मिलने मिलाने मस्जिद में भी जाते रहे हैं और जो इलाके के लोग हैं उनके पास भी जाते हैं। किस तरह का माहौल आपने आज देखा है वहाँ? देखिए, माहौल तो हम तब चर्चा करें कि माहौल में कोई फ़र्क हो। सालों से हम लगातार ईद के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए मस्जिद पर जाते हैं, 2-3 घंटा वहाँ खड़े होते हैं, कम से कम 8-10 हज़ार लोगों से मुलाकात होती है। आज भी वही था, कोई फ़र्क नहीं था, अंदर भी थे, बाहर भी थे। गर्मी का मौसम है, पारा जो है आसमान छू रहा है, इस कारण से शायद मस्जिद के लोगों ने ये इंतज़ाम किया कि बजाय बाहर करने के गर्मी के कारण से मस्जिद के अंदर ही हम 2 पारी में या 3 पारी के अंदर ईद मनाएं। तो ईद का माहौल तो जैसे दिवाली होली का माहौल होता है वैसे ईद का माहौल था, पूरी खुशी के साथ में, पूरी अच्छी तरीके से ईद मनाया गया। पुलिस का इंतजाम भी बढ़िया था, मुस्तैदी के साथ में पुलिस लगी हुई थी। तो हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर सब लोगों ने आपस में बधाइयाँ दी, गले लगे और ईद की मुबारकबाद हुई। बीच बीच में ऐसी घटनाएं होती हैं, पहले नागरिकता के कानून पर जो हंगामा हुआ था तब एक टेंस का माहौल बना था, अब जहांगीरपुरी के बाद माहौल ये बना है। इस सब को कैसे, किस नज़र से देखते हैं? क्या संबंधों में फ़र्क पड़ता है आम लोगों के भी? हालांकि कुछ लोगों का किया धरा होता है, लेकिन क्या आम नागरिकों पे फ़र्क पड़ता है, उनके रिलेशन पे, उनके सोच विचार पे, मेल मिलाप पे? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि
धार्मिक उन्माद की आप बात कर रहे हैं शायद, कि धार्मिक आपस में जो फ़र्क आ जाता है भावनाओं के अंदर। हज़ारों हज़ार साल से धार्मिक उन्माद की मौजूदगी आपको मिलेगी अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे। लेकिन राजा और शासक और शासन की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि वो जनहित में नहीं होता, समाज हित में नहीं होता है, समाज के विकास के हित में नहीं होता, तो उसको बिल्कुल नियंत्रण में रखा जाता है, पैर के नीचे दबा कर रखा जाता है ताकि वो अपना सिर ना उठा सके। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क हुआ है कि ऐसे लोग जो समाज में हमेशा से विद्यमान रहे हैं, जिनकी उपस्थिति मौजूदगी समाज में हमेशा से रही है, उन लोगों को ऐसा लगा कि शायद सरकार का संरक्षण हमें प्राप्त है, हम जो भी करेंगे उसको सरकार मान्यता भी देगी और हमारा बचाव भी करेगी, ऐसा लगा। तो थोड़ा सा वो मुखर होकर, एक निर्भीक निडर होकर जो माहौल बिगाड़ने वाला तत्व है वो बाज़ार में ओपन में आया। उसके कारण से लोगों में थोड़ा सा मन के अंदर भावना में फ़र्क नहीं आया, आपस में मेल मिलाप में फ़र्क नहीं आया, लोगों को महसूस हुआ, कष्ट हुआ इस बात का। और मैं इस कष्ट को ही कहूँगा कि जो आज जो चर्चा लोगों के बात बीच में हो रही है वो कष्ट की हो रही है। हम हेट स्पीच के बारे में बात करते हैं कि उसके खिलाफ में प्रतिबंध लगना चाहिए। पहले अक्सर ऐसे खुल के बातें नहीं होती थी, हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं होती दंगे, अब खुल के होने लगी हैं। यही मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जब राजा की तरफ से प्रजा के अंदर जो असामाजिक तत्व है उनको बढ़ावा देने की एक बात होती है, या उनको लगता है कि हमें बढ़ावा मिलेगा, हमारा बचाव भी होगा, तो वहाँ पर वो माहौल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें कभी भी कामयाब नहीं होंगी। हिंदुस्तान का जो ताना बाना बना हुआ है वो इस प्रकार का बना हुआ है कि वो अपने आप को बचाने के लिए खुद बिना राजा के, बिना शासन शासक के अपने आप को बचाने के लिए सक्षम है। आपसी मेल मिलाप के लिए, एक दूसरे के नज़दीक जाने के लिए रोज़ा इफ्तार भी मिलजुल के मनाया करते थे, और मुझे नहीं लगा कि इस बार तो रोज़ा इफ्तार में गए, कई जगह पर गए, कोई दिक्कत वाला काम नहीं, बहुत कम तादाद में मनाए जा रहे हैं इस बार। वो ठीक है, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हुई होंगी, उसका लोगों ने बहुत ही स्वेच्छा से और अपनी तरफ से पालन किया है, इस कारण से बात हुई। अच्छा, राजनीतिक दल भी खुल के कुछ नहीं बोलते हैं, गलत को सही ठोक बजा करके, कि कहीं वो एंटी हिंदू न कहलाए जाएं, इस वजह से सही बात को भी वो थोड़ा सा बोलने से डर रहे हैं, ऐसा भी कुछ माहौल है? नहीं, तो आप मेरा मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा जो बाकी राजनीतिक दल हैं, जैसे मैं कांग्रेस से हूँ, विधायक रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, खुलकर बात करते हैं हम लोग, खुलकर कहते हैं, और ये कहते हैं कि जहांगीरपुरी में कांग्रेस के लोग गए तो हम दावे से कह सकते हैं कि लोगों को सुकून और शांति का महसूस हुआ। और वहीं पर अगर बीजेपी के लोग अगर जाएं, हम लोगों ने भी मार्च निकाला, शांति मार्च निकाला, हमारी वहाँ पर जहाँ पर गए तो लोगों ने उसको महसूस किया, हमारे जाने से लोगों को सुकून शांति महसूस हुई, ऐसा क्यों? और बीजेपी के लोग अगर वहाँ जाएँ तो लोगों को आक्रोश और गुस्सा महसूस होगा, ऐसा क्यों? ये फ़र्क है। तो आज तो हम ठोक के कहते हैं, हम तो चुप नहीं बैठते, हम तो हमेशा से धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ रहे हैं, गांधी के अनुयायी हैं, आज भी कहते हैं कि देश के अंदर सब लोग एक समान रहेंगे, संविधान से चलेगा देश, धार्मिक नियमों से देश नहीं चलेगा। कैसे सौहार्द आएगा, क्या कहेंगे इस ईद पर उन लोगों को भी जो देख रहे हैं? हमारा सरकार से अपील है कि सरकार का कर्तव्य है असामाजिक तत्वों को नियंत्रण में रखे, धार्मिक उन्माद बढ़ाने वालों को, माहौल करने वालों को, सांप्रदायिक हिंसा करने वालों को नियंत्रण में रखे और देश को देश के तरीके से चलने दें। चलिए, तो और भी बहुत सारे मौजूद लोग हमारे साथ हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष हैं हरिकिशन जिंदल जी, यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या माहौल पाया आपने? बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग मिल कर के आज ईद मना रहे हैं, और सुबह 7 बजे से हम यहाँ मस्जिदों में और तरह अपने सब साथियों के घर पे ईद की मुबारकबाद देने जा रहे हैं। आज हम यहाँ यामीन भाई हमारे कांग्रेस के साथी हैं। जिस जगह जहांगीरपुरी में वो हादसा हुआ तो आप वहाँ रहे हैं, वहाँ से जुड़े हैं, आपका दफ्तर भी वहीं है, अब क्या माहौल है वहाँ? नहीं, वहाँ पहले भी माहौल ख़राब नहीं था और अब भी माहौल ख़राब नहीं है। कुछ सामाजिक तत्वों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है और वो सब मिली भगत से काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब मिल करके रहते हैं और एक बहुत अच्छा माहौल है। चलिए, आज सुबह हम मस्जिद में, हमारी जय कॉलोनी मस्जिद में करीब 8-10 आदमियों ने नमाज अदा करी और 2 पारी में हमने अदा करी, और आज भी सब लोगों ने मिलजुल के हमने ईद मनाई है। उसके बाद में हम लोग घर पे गए, मेरे घर पे भी पूर्व विधायक और सब लोग वहाँ पे बाकायदा जो हमने ईद की सेवइयाँ वगैरह मिल के बैठ के खाई, और लोग भी साथी थे। आप लोगों की भी दावत है, आप लोग भी आइए सर। थैंक यू। तो ये था यामीन खान के घर का माहौल। जो इलाके के मौजूद आदमी थे, यहाँ के माहौल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोशिशें चाहे जैसी हों, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कैमरामैन लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।